के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ब्रांच अकाउंट का इंट्रोडक्शन, ब्रांच अकाउंट होता क्या है, उसके बाद जर्नल एंट्री सीखेंगे और लेज़र बनता है सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट का। सो लेट्स स्टार्ट ब्रांच अकाउंट इंट्रोडक्शन। हेड ऑफिस जो होता है वो कंट्रोल करता है सारे बिजनेस को, जो बिजनेस लोकेलिटीज़ में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। ये सब के सब ब्रांचेस होते हैं, लेकिन इसको एक ही कंट्रोल करता है, वो होता है हेड ऑफिस। यहाँ पे एग्जांपल है बाटा शू कंपनी। बाटा शू कंपनी जो है वो हेड ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा में उसका हेड ऑफिस है। उसका 1200 स्टोर्स है। ये जो स्टोर्स हैं वो लोकेलिटीज़ में हैं, सिटीज़ में हैं, टाउन्स में हैं, या हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं। तो ये जो डिफरेंट हैं, ये क्या है, बाटा कंपनी का अलग अलग ब्रांचेस है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, इसका ब्रांच 5067 है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का मुंबई में जिसका हेड ऑफिस है, इसका 113 डिविजनल ऑफिस है, 1381 सैटेलाइट ऑफिस है और 8 जोनल ऑफिस है। तो ब्रांच अकाउंट जो ओपन होता है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस में हम ओपन करते हैं। इसमें हम पता लगाते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल पोजीशंस हम निकालते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि ये ब्रांच अकाउंट होता है। लेकिन हम इसको ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस के लिए। फॉर ओपनिंग एसेट्स ऑफ ब्रांच, अब हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे एसेट्स और ब्रांच का। तो हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच अकाउंट को कुछ एसेट्स, कैश, स्टॉक, डेटर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे ब्रांच अकाउंट में आ रहे हैं। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग कैश, टू ओपनिंग डेटर, टू पेटी कैश, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। यहाँ पे कुछ गुड्स हैं जो सप्लाइड होगा ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अब अगर हमको मान लो कि ब्रांच अकाउंट में कुछ गुड्स आ गया, हेड ऑफिस था वो कुछ गुड्स था वो ब्रांच अकाउंट को ट्रांसफ़र किया, लेकिन जो ब्रांच अकाउंट के पास जो गुड्स आया वो हो सकता है कि डिफेक्ट हो, तो उसको वो रिटर्न कैसे करेगा, तो वो रिटर्न करेगा गुड सप्लाइड अकाउंट सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पर जा रहा है गुड सप्लाई टू हेड ऑफिस के पास जाता है। यहाँ पर गुड जो है वो रिसीवर कौन हुआ, ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रेडिट हो गया, मतलब ये गिवर हो गया। सो हम लोग सब जानते हैं कि जो एक्सपेंसेस साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। तो हम जितने भी एक्सपेंसेस अगर पेड करेगा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट में कैश करके लिखेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो लिखेंगे, जैसे कि वेजेस, रेंट, सैलरी, रिफंड, अदर एक्सपेंसेस। जब हम कैश सेल करेंगे ब्रांच अकाउंट को फ्रॉम ब्रांच अकाउंट को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जब कैश रिसीव्ड करते हैं तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग एसेट्स करेंगे तो क्लोजिंग जितना भी होता है वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। हम जब जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है ब्रांच अकाउंट का वो डेबिट होता है, और ब्रांच अभी सबका कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या होता है ना कि ओपनिंग जो होता है वो डेबिट होता है और क्लोजिंग जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट होगा ब्रांच अकाउंट में, और अगर लॉस हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो हमारा ब्रांच अकाउंट बनने वाला है, तो हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। हमारा पहला जर्नल एंट्रीज क्या था, ओपनिंग एसेट्स को हमने ट्रांसफर्ड किए थे जितने भी थे ब्रांच अकाउंट। तो ये क्या हो रहा है, ब्रांच अकाउंट में 2 हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट में 2 कर देंगे। हमारा ओपनिंग बैलेंस BD जो ओपनिंग है, स्टॉक, पेटी, कैश, डेटर, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सब क्या हो गया, डेबिट हो गया। ओपनिंग हमेशा डेबिट होता है। अब क्या होगा, गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट क्या हो रहा है, हमारा ब्रांच अकाउंट में डेबिट है, तो रिसीवर है, तो गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डेबिट हो रहा है उसको कर दे रहे हैं, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं टू कैश में। तो क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं। ओपनिंग स्टॉक्स रहेंगे, अगर सप्लाइड करते हैं वो रहेंगे, सैलरीज, एक्सपेंसेस रहेंगे, तो डेबिट में सिर्फ इतने ही आएंगे। अब क्रेडिट में क्या आते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले क्या है, गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, 3rd नंबर। तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि गुड क्या हो गया, रिटर्न हो गया हेड ऑफिस को। ओके, कैश सेल हो रहा है फ्रॉम ब्रांच, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच,
कि दोनों को हम साथ साथ लेते हैं ब्रांच अकाउंट में। बाय कैश, कैश सेल का अमाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट। अब हो जाएगा क्लोजिंग। बाय बैलेंस BD, हियर इज CD। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग, हियर इज क्लोजिंग। अब बैलेंस आ गया यहाँ पर। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर प्रॉफिट ऑफ ब्रांच अकाउंट डेबिट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस के लिए क्रेडिट। इफ प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट अकाउंट प्रॉफिट लॉस। इफ प्रॉफिट के लिए लॉस हुआ तो क्रेडिट। तो आज के इस लेक्चर में हमें सीखा ब्रांच का इंट्रोडक्शन, जनरल एंट्रीज एंड लेजर।